एक बार रामानंदाचार्य जी महाराज एक बगीचे में मंडली लेके पहुंचे। कुआं से पानी मंगाया गया ठाकुर जी के लिए, तो पानी में हल्की सी बदबू आ रही थी क्योंकि एक डाल थी और उसी के पत्ते गिर करके सड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा अगर ये डाल काट दी जाए तो पानी पवित्र और सुगंधित हो जाए तो ठाकुर सेवा में जो भी आएगा उसको प्रयोग में आएगा। तो ये डाल काट दो। कौन 50 शिष्य थे, पर हमको पेड़ के पास से नहीं काटनी, हमको केवल उतनी काटनी है जितनी कुएं के ऊपर है। तो हुआ कि महाराज कुएं के ऊपर वाली काटी जाएगी तो जो काटेगा वो नीचे चला जाएगा कुएं में। उन्हें मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई खड़ा हो। तो एक प्राण समर्पित किए हुए शिष्य थे, वो खड़े हो गए, जो आज्ञा गुरुदेव। कुल्हाड़ ली, चढ़ करके पेड़ के पास से उधर आए कुएं के ऊपर और उतनी ही काटी जो कुएं के ऊपर, जे ही काटी मैं कुल्हाड़ सहित कुएं में चले गए। अब सबसे सिहाय आय करने लगे, वो आनंद में ऐसे बैठे थे रामानंदाचार्य स्वामी जी महाराज। शिष्यों ने कहा महाराज जी वो तो डूब गए, वो तो मर गए होंगे, आवाज ही नहीं आ रही। वो शांत बैठे रहे। थोड़ी देर में आवाज आई, नमो नमः नमो नमः, जय हो जय हो जय हो। और देखा कि वो तेजोमय स्वरूप से कुआं के बाहर आ गए। तो उनका इतनी देर कैसे लगी? बोले गुरुदेव जो ही कुआं में गया तो साकेतपुर धाम के राम जी के पार्षद आए और मुझे साकेतपुरी ले गए। वहां राम जी का मुझे प्रसाद पवाया, दर्शन हुआ और आपकी कृपा से गुरुदेव में निहाल हो गया। अब सबके मन में ललक लगी कि यार राम जी के दर्शन के लिए तो बाबा जी बने थे, अगर हम गुरुदेव की बात मान लेते, प्राण अर्पित कर दिया तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर दुर्गति हो सकती है, कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर आप कुमार्गामी हो सकते हैं, कहीं गुरुदेव की आज्ञा पर आपका अहित हो सकता है, लग सकता है। लेकिन जितनी कृपा होती है वो गुरुदेव की आज्ञा में होती है। बहुत कठिन है जब गुरुदेव अपमान करे हम सह जाए। एकांत में अपमान करे तो चल जाएगा, जब सभा में अपमान करें गुरुदेव और हम सह जाए तभी माना जाएगा कि हम शिष्य हैं। सभा में अपमानित कर रहे हो, हाथ जोड़े, बिल्कुल मेरे मालिक जैसा आपका, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपका दास हूं, इतना भाव, मैं आपका हूं। बेमतलब अपमानित कर रहे हैं फिर भी हाथ जोड़े, जी जी जी, तुम नीच हो जी, तुम अधम हो जी, वहीं दरवाजे पे बैठ। ऐसे को भगवान प्राप्त होते हैं। ऐसे को कहा जाता है जीवित मर जाए उलट आप में समाये, जैसा गुरुदेव चाहे। ये गुरुदेव ही कर सकते, भगवान नहीं। भगवान को करना होता तो बहुत जन्मों से हमारे हृदय में बैठे अब तक कर दिए होते। इसीलिए मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़ करके गुरुदेव को इसीलिए कहा गया कि जो काम भगवान हृदय में बैठ के नहीं कर सके, वही भगवान गुरुदेव के रूप में जब बाहर आए तो सब बात बन गई। तो गुरुदेव को भगवान से श्रेष्ठ मानकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जो चलता है वही बहुत जल्दी श्री जी का कृपा पात्र बन जाता है। लाडली जी उसे दुलार करने लगते हैं।